ना विश्व स्मारक है। और आप लोग कहाँ से हैं? डाल्टनगंज। कौन से जगह से? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज झारखंड में। भाई जाओ किसी तरह से भगवान बुद्ध को खोज करके लाओ। चारों दिशाओं में उनके सैनिक चले गए तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए थे और बाल जो उनका था ना वो काट लिया था और आभूषण वगैरह भी वहीं रख दिए थे ईद खोई में। समझ रहे ना? ईद खोई का मतलब होता है यहाँ से खो गया। तो उनके पीछे जो सैनिक चला ना वहाँ से तो वहाँ तक भगवान बुद्ध का वस्त्र मिला। उससे आगे उनका कुछ पता नहीं चला चूँकि वेशभूषा वहाँ बदल लिए थे, है ना। वहाँ जो है सन्यासी बन गए थे, पीला वस्त्र पहन लिए थे, बाल मुड़ाकर हजामत। समझ रहे ना? ऐसे बौद्ध भिक्षु जो होता है ना उस तरह के ड्रेस पहन लिए थे तो उससे आगे उनका पता नहीं चला। समझ गए ना? तो ईद खोरी का मतलब होता है, पुराना नाम ईद खोई, मतलब यहाँ से भगवान बुद्ध खो गए। उसके कारण उस जगह का नाम ईद खोई हुआ, है ना। अभी ईद खोरी हिंदी आते हैं, पाली में ईद खोई, है ना। तो सर जी पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होते थे। तक्षशिला जो है ना पाकिस्तान के रावलपिंडी में, नालंदा जिसे अभी हम लोग देखने के लिए आए हैं, और विक्रमशिला जो थी बिहार के भागलपुर ज़िले में, है ना। यानी 2 बिहार 1 पाकिस्तान में होते थे। तो तक्षशिला से जो रिलेटेड लोग थे उनमें से चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि और पाणिनि, ये सारे लोग तक्षशिला से रिलेटेड लोग थे। और तक्षशिला जो था ना वो प्राइवेट स्कूल था, यानी तक्षशिला में जो है ना छात्रों को ट्यूशन फीस देना पड़ता था। जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो था ना गवर्नमेंट स्कूल था। यहाँ छात्रों को ट्यूशन फीस तो नहीं देना पड़ता था, लेकिन गेट कीपर के परीक्षा में पास होना अनिवार्य होता था। जो भी छात्र गेट कीपर के परीक्षा में पास हो जाते थे उनका अंदर में रहना, पढ़ना, खाना पीना, किताब, कॉपी, ड्रेस मटेरियल सारी चीज़ें फ्री उपलब्ध होती थी, है ना। उसके लिए राजा जो है ना 200 गांव का टैक्स दान में देता था, विद्यार्थी के भोजन और प्रोफेसर के खर्च वर्च के लिए, है ना। तो तक्षशिला का जो सब्जेक्ट होता था ना युद्ध विद्या, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट को तक्षशिला में पढ़ाया जाता था। जबकि नालंदा का जो सब्जेक्ट था ना बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, ये सब्जेक्ट को नालंदा में पढ़ाया जाता था। नालंदा के जो मेन एस्ट्रोलॉगर थे आर्यभट्ट, जिसने पूरे विश्व को 0 दिया था, है ना। पटना में एक खगोल जगह है, मसौढ़ी में एक तरेंगना जगह है जहाँ की आर्यभट्ट का वेधशाला हुआ करता था, जहाँ से वो ग्रह, नक्षत्र, तारा की गतिविधि का अध्ययन करते थे। तक्षशिला जो है ना सर जी हून लोगों के आक्रमण में नष्ट हुआ। हून जो है ना हंगरी और मंगोलिया की एक बर्बर जनजाति थी, जिसके आक्रमण से रक्षा के लिए चीन ने भी अपने विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। जबकि नालंदा और विक्रमशिला जो है ना बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नष्ट हुआ। बख्तियार खिलजी मूलतः तुर्क के रहने वाले थे। अफगानिस्तान के भी एक छोटे भूभाग पर उनका शासन हुआ करता था। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना है, एक नालम, दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल, ये ज्ञान का प्रतीक है। गुलाब जो है ना संस्कृति का प्रतीक है। दा का मतलब होता है ना दान करना, देना, यानी कि वैसा स्थान जो हमें ज्ञान दान देता है ना उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। दूसरा राइटर इसको दूसरे तरह से भी लिखा है, नालम दराती इति नालदा, यानी जहाँ ज्ञान का अंत न हो, जहाँ से अंतहीन ज्ञान मिलता हो, उस स्थान को भी नालंदा कहा जाता है। इसका स्थापना कुमारगुप्त राजा ने किया था 413 से 455 ईस्वी में। यानी जिस बिल्डिंग को हम लोग देखने जा रहे हैं वो बिल्डिंग 1600 साल पुराना है। कुमारगुप्त जो थे ना चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे होते थे। भारतीय इतिहास में ना 3 चंद्रगुप्त हैं। एक मौर्य पीरियड में है जिसके बेटे बिंदुसार, उसके बेटे अशोक, है ना। उनका शासनकाल 320 ईस्वी पूर्व है। जबकि गुप्त काल में भी ना 2 चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे हम श्रीगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसने गुप्त वंश का स्थापना 320 ईस्वी में किया था। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके बेटे कुमारगुप्त नालंदा का ये बिल्डिंग 413 से 455 में बनवाया था। जब कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया, उन्होंने जो एरिया लिया ना 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, खुदाई के बाद यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ है, जो ये बुद्ध धर्म का कॉलेज है। योगा कॉलेज उस समय अलग थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग था, मेडिकल कॉलेज अलग था,
जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरीचक गांव में विश्वविद्यालय के छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं, बड़े पार्ट्स यहाँ हैं जिसे आप देखने के लिए जा रहे हैं। उस समय यहाँ छात्रों की संख्या 10,000, प्रोफेसर 2,000। शिक्षा पद्धति आज के तरह बड़े क्लासरूम नहीं होते थे ना, ये पेड़ के छाँव में ना बीच में गुरुजी, उनके चारों तरफ छात्र जमीन पर ही बैठ कर के लिखते पढ़ते थे। यानी शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो हमारा शांति निकेतन है वहाँ पेड़ के छाँव में पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट था ना, बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस उस समय हर्बल होते थे, भाषा उस समय की पाली होती थी, ये सब इस विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट होता था। यहाँ के जो प्रोफेसर थे उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, बसुबंधु आदि विश्वविद्यालय के मेन प्रोफेसर होते थे। विश्वविद्यालय के अंदर जो है ना सर जी, 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा लाइब्रेरी रत्न दधी और तीसरा रत्न रंजक। किताबें उस समय ना ताड़ पत्ते की बनती थी, भोज पत्ते की। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, पेपरिस घास से। यहाँ तो पोथी तैयार होता था। तो रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत होती थी जिसमें कि 90 लाख पुस्तक होते थे। जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ आग लगाई थी, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। उसके बिल्डिंग को आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग कहाँ था। सिर्फ वेंसंग की किताबों में उनका वर्णन मिला है। जलने का वर्णन मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबकात नासरी में मिला है ना। यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया काफ़ी कठिन होता था। आज गेट कीपर अशिक्षित होते हैं, पर नालंदा का गेट कीपर उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो कि छात्रों का एडमिशन टेस्ट ऑन द गेट कंडक्ट करता था। उस गेट कीपर के परीक्षा में केवल 10% छात्र ही पास होते थे जिनका अंदर एडमिशन होता था। 90% छात्र जो गेट कीपर के टेस्ट में फेल हो जाते थे, गेट के बाहर से ही घर लौट जाते थे। आप जरा सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का गेट कीपर ही इतना स्कॉलर हो, उस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर और प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। नष्ट होने का जो कारण था, गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था। उस समय करेंसी स्वर्ण मुद्रा होती थी, जिसको हम करशापन और पन के नाम से जानते हैं। कोई भी राजा 1192 में कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आया था। अंग्रेजों के समय में चांदी के सिक्के होते थे, जिसमें रानी विक्टोरिया जॉर्ज पंचम का हेड होता था, जबकि गुप्तकालीन सिक्के में धनुष की आकृति होती थी। नालंदा से मिला हुआ गुप्तकालीन सिक्कों को कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आया था। 1192 जो है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान जो है ना मोहम्मद गोरी से हार गए। फिर जो है मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी देश के विभिन्न भागों में लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने पूर्वोत्तर भारत। यहाँ से 51 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ बख्तियार खिलजी का सैनिक शिविर होता था। वो दिन में लूटपाट करते थे और रात को अपने शिविर में सोने के लिए पहुँच जाते थे। जब उनको ये पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, बख्तियार खिलजी यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आए। राहुल श्रीभद्र उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ना मेडिकल साइंस के, उससे उसने बताया हम आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। तो राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। वो लोग पन्ने को सर जी ऐसे पलटी मारते हैं ना, दवा हाथ के सहारे उनके मुंह में गया, उनका रोग ठीक हुआ। उन्होंने सोचा जब तक इतने स्कॉलर लोग रहेंगे, इन पर शासन करना भी मुश्किल हो जाएगा। नालंदा को उसने 1198, विक्रमशिला को 1200 AD में नष्ट कर दिया। उसके बाद वो लोग अपनी शक्ति एकत्रित करके बंगाल के राजा सेन राजा को युद्ध में हराया, लखन सेन को। जब वो लोग वापस लौटने लगे, 1206 में अपने नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के गद्दी पे बैठा के चले गए। ये मोहम्मद गोरी का नौकर था ना, इसीलिए उस वंश को गुलाम वंश बोला जाता है ना। उन लोगों ने विद्यालय के संचालन के लिए
जो 200 गांव का टैक्स मिल रहा था वो देना बंद कर दिया। विद्यालय में पढ़ाई बंद हुई, बिल्डिंग बारिश तूफान भूकंप में गिर करके मिट्टी का पहाड़ बना। उसके बाद कोई साहित्य नहीं मिलती है जो कि नालंदा के बारे में जानकारी दे सके हैं। ह्वेनसांग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आए थे ना 629, वो वापस गया था ना 645। उस समय यहाँ हर्षवर्धन का शासनकाल था जब ह्वेनसांग पढ़ने के लिए आए थे। उनकी बहुत सारी किताबें ना चीन में मिली। उनका एक किताब था ना सीयूखी, मतलब होता है पश्चिम का यात्रा वृत्तांत, लोग उसको भारत का यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। उस किताब का जब अध्ययन किया ना अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस पूरे एरिया को खुदाई से बाहर निकला। जो खुदाई से बाहर निकला उसको अभी हम लोग जा कर के देखेंगे। पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में जब अचानक रेल लाइन बिछने लगा तो ज़मीन के नीचे से बहुत सारी ईंटें निकल कर के आई। तो उधर का खुदाई रखालदास बनर्जी दयाराम साहनी ने किया, जबकि नालंदा का खुदाई ब्रिटिश नालंदा बंगाल बिहार उड़ीसा में जो भी आर्कोलॉजिकल साइट है उस सभी को लाइट में लाने का श्रेय ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। अब जो खुदाई से निकला उसको अभी हम लोग चल करके देखें।